बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ हैं तस्लीम अहमद साबरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज 5 रमज़ान सदाए रमज़ान का ये खुसूसी इफ्तार प्रोग्राम लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब, क़िबला मोहम्मद अमानत रसूल साहब, हज़रत अल्लामा सैयद हसन रज़ा हमदानी शाह साहब, हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब और ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब, जनाब क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब और हम सब की बहुत पसंदीदा डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से। आज का मौजू है सदका और खैरात। इस हवाले से ही कुरान मजीद की आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बह फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह क़ारी साहब। सूरह बकरा की 261, 62 और 63 की आयात की तिलावत का शरफ़ क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब ने हासिल किया। उसका तर्जुमा, उनकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह जिसने उगाई 7 बालें, हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह उससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है।
वो जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर दिए पीछे न एहसान रखें न तकलीफ दें, उनका नेक उनके रब के पास है और उन्हें न कुछ अंदेशा हो न कुछ गम। अच्छी बात कहना और दरगुजर करना उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह हिल्म वाला है। अल्लाहुल अज़ीम ने सच फरमाया। नाज़रीन किराम, आज की हदीस पाक इसी ताल्लुक़ से हज़रत सलमान बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिस्कीन पर सदका करना एक अजर है और रिश्तेदार को सदका देना दोहरे अजर का सबब बनता है। एक सदके का सवाब और दूसरा सिला रहमी का सवाब। आका अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया और सुबह सहरी के प्रोग्राम में बहुत तफसील के साथ सदका व खैरात और उसकी अक़साम का तज़किरा हुआ, ज़कात के हवाले से तज़किरा हुआ, और हमने ये ज़िक्र किया था, वादा किया था कि इफ्तार के प्रोग्राम में इसी टॉपिक पर मज़ीद दूसरे एस्पेक्ट से बात की जाएगी। तो अच्छी बात करना भी तो सदका है, बेशक। अच्छा बोलना भी तो सदका है। सलाम करना, एक दूसरे को देखकर कुछ ना कहो मुस्कुरा ही दो, ये भी तो सदका है। मुफ्ती साहब जी बेशक, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदका के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान कर दिया, हज़रत अबू कबशा अनमारी इसको रिवायत करते हैं, आपने कहा कि मैं कसम उठा कर कहता हूँ कि जो माल खर्च किया जाता है वो कभी कम नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने, देखिए सच्चे नबी ने कसम उठाई कि जो अल्लाह की राह में देगा तो वो कभी भी कम नहीं होगा। साथ में ये भी कहा कि कसम उठा के कहता हूँ, जो बिला ज़रूरत अपना सवाल के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसका फ़क्र बढ़ा दिया जाता है। तो जब इतने सारे फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में बयान हुए तो गरीबों का दिल चाहा कि अब हम क्या चीज़ सदका करेंगे। तो गरीब परवरी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा है। तो आपने फिर इरशाद फरमा दिया कि तुम अगर अच्छी बात बोलोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए सदका लिख देगा। तुम जो है वो किसी के काम आओगे तो अल्लाह ताला उसको तुम्हारे हक में सदका लिख देगा। इसी तरीके से तुम किसी को बुराई से रोक दोगे, को बुरा काम कर रहा और तुमने उसको रोक दिया तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसको भी सदका लिख देगा। उस पे अगर कोई बुरा मना जाए तो देखें, जब भी आप कोई हम देखें ना, मतलब कोशिश करते हैं, आप अपनी मिसाल ले लें, बाज़ जगह पर आपको ये लगता होगा कि कोई गलत बात कर रहा है, बिल्कुल, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करना भी चाहते होंगे, उसको बताना भी चाहते होंगे कि यार ऐसे नहीं, मेरे भाई ऐसे है या मेरी बहन ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो बुरा मना जाए। देखिए, इसमें एक वजह बताने वाले का भी कसूर होता है। बाज़ दफ़ा हम बताते इतने सख्त अंदाज से हैं कि उसके सर पे और थोड़ा मार के कहते हैं कि तू ठीक हो जा। कुरान ने कहा है कि तुम हिकमत के साथ उसको समझाओ, अच्छा, दानाई के साथ उसको समझाओ। देखें, जो बंदा गलती कर रहा है तो अकेले में हाँ उसका पर्दा भी रखे। अब यहाँ पर अहले बैत अतहार का वो मैं कौल बयान करना चाहता हूँ। फरमाते हैं, जब लोगों के सामने तुम समझाते हो तो उसको जलील करते हो जी, और जब तन्हाई में समझाते हो तो उसको इज्जत देते हो। तो जब आप किसी को समझाना चाहते हैं तो उसके लिए अल्फाज का चुनाव अच्छा करें, अपना अंदाज अच्छा करें। ऐसा ना हो कि खुद को वली तस्वुर करें और उसको जमाने का बदतरीन बंदा तस्वुर करके समझाएं और खुद इमाम गजाली बन के बैठ जाए, खुद इमाम गजाली ऐसा ना हो। तो अपने आप को देखें, अपने आप उसकी जगह पर पहले रखें कि अगर मैं इस खता में मुब्तला होता तो मुझे कैसे समझाया जाना चाहिए। सही बात। तो फिर सदका होगा। ऐसा नहीं होगा किसी को जलील करते रहे, वो कहें कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। एक बात हम ये भी कहते हैं कि जो सच्चा होता है बड़ा करख्त होता है, बड़ा कड़वा होता है। तो मुझे बताएं, नबी करीम से बड़ा सच्चा कौन हो सकता है? तो उनसे बड़े मीठे कौन हो सकते हैं? आप जब भी बात करते थे तो सलीके से बात करते थे, तरीके से बात करते। देखें, वो एक शख्स ने आके पूछा नहीं कि मैं बुराई करना चाहता हूँ, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
सामने उसने कह दिया नौजवान ने कि मैं खता करना चाहता हूं तो मुझे इजाजत दीजिए। आपने उसको बिठाया और उसके बाद कहा कि अगर ये काम तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार के साथ हो जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? कहा कि हुजूर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फरमाया तुम भी तो किसी के रिश्तेदार के साथ खता करने जा रहे हो ना, इसलिए तुम ऐसा न करो। फिर उसके सीने पर हाथ रखा और उसके लिए दुआ की, उसका सीना हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ से पाक हो गया। वाह वाह। मतलब हमने दुआ भी करनी है, दवा भी करनी है और हिकमत के साथ। और ये बात याद रखें, हमारा काम वमा अलैना इल्लल बलाग, बिल्कुल सिर्फ पहुंचाना है, नवाब बनना हमारा काम नहीं है। ये बात का ख्याल निफाज या किसी की हिदायत जो वो हमारे इख्तियार में। बिल्कुल ठीक हो गया। अमानत साहब, जी कहा यह जाता है कि दरख्त लगाना भी जो है वो सदक़े के ज़ुमरे में आता है। जिस तरह से आजकल अगर हम माहौलियाती आलूदगी की बात करें, हर तरफ टीवी पर भी यही कैंपेन्स भी इवन चलाई जा रही हैं कि जी दरख्त लगाए जाएं। आप क्या कहेंगे, क्या सदका और खैरात के ज़ुमरे में आता है दरख्त जो लगाना? बात पहले हो रही, मैं उसी के साथ इसी बात को मैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो हिना सवाल कर रही है कि दरख्त लगाना ये हमारी बड़ी ज़रूरत है और ये भी सदका है कि नहीं। अभी पहले जो आप बात कहते कहते रह गए, उसके लिए अरबी ज़ुबान में दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक निफाज एक नफूज। जी हाँ। निफाज तो होता है ना अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट कर देना। नफूज होता है पेनिट्रेट करना, जी हाँ। यानी बात को दिल में उतारना। ठीक है। तो बड़ों ने हमेशा नफूज का रास्ता इख्तियार किया है, निफाज का नहीं। निफाज का नहीं इख्तियार किया। बिल्कुल सूफिया का तरीका आप देख लें, उलमा का देख लें, सहाबा का देख लें, ताबईन तबा ताबईन का। यानी जब अगला आपके साथ मानूस होता है, आप उसके दिल में आपका अदब और एहतराम होगा तो तभी वो आपकी बात सुनेगा ना। जी हाँ। तो अगर आप पहले ही उसके और अपने दरमियान एक दीवार खड़ी कर लेंगे तो फिर वो कब उसके तो वो कान बंद हो जाएंगे ना, वो सोचने की बहुत अच्छी सलाहियत से ही महरूम हो जाएगा जिद में आकर। हमारे सामने मिसालें हैं ना, हुजूर गौसे आज़म की मिसाल है, हमारे सामने ख्वाजा गरीब नवाज की मिसाल है, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर हुजूर दाता गंजबख्श की मिसालें। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी ज़ुबान से, अपने रवैये से लोगों को करीब लाए हैं अपने। वो इशफाक अहमद साहब कहा करते थे ना कि ये जो बाबे ये बड़े समझदार होते हैं, समझदार होते हैं। इनके पास अगर कोई गुनाहगार आता है तो ये नहीं कहते तू दफ़ा हो जाए, बेनमाजी है या तू फासिक व फाजिर है। हाँ जी। ये लफ्ज़ नहीं बोलते, उसको अपने साथ बिठाते हैं। तूने दाढ़ी नहीं रखी, तू मुसलमान ही नहीं, निकल जा, चला जा। ये रवैया नुकसान पहुंचा रहा है। बल्कि वो अपनी सोहबत से, अपनी मैयत से उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर देते थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इशफाक अहमद कहा करते थे कि अगर कोई बेनमाजी आता था तो वो फिर नमाज कभी नहीं छोड़ता था। जी हाँ। जो बेहया होता था उसकी आंखों में हया आ जाती थी। यानी वो इस तरह फिर बड़ी तरतीब के साथ इस बात को बयान करते हैं। तो जो बात आपने पूछी, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले ये आपने फरमा दिया। आपने फरमाया कि अगर तुम पौधा लगा रहे हो ना, दरख्त लगा रहे हो, झुके हुए हो और इधर से क़यामत का ऐलान हो जाता है तो पौधा लगाए बगैर तुम खड़े ना हो। अल्लाह अकबर। ये हदीस पाक है। तो यानी आप अहमियत देखिए कि इधर क़यामत का ऐलान हो रहा है और उधर से आप पौधा लगा रहे हैं। तो आपने फरमाया कि पौधा पहले लगाओ फिर खड़े हो। अच्छा, इतना ज़रूरी उसकी अहमियत की तरफ। और पाकिस्तान तो वैसे भी आपको मालूम है कि माहौलियाती और मौसमी जो एक ख़तरात हैं उसमें घिरा हुआ है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। तो पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। और फिर सदका हमेशा याद रखिए कि उसी की ज़्यादा फजीलत है, ज़्यादा अज़मत है, ज़्यादा सवाब है कि जो आप वक्त, ज़रूरत और हालात के मुताबिक आप खर्च करते हैं। बिल्कुल ठीक। ये बुनियादी बात है। पाकिस्तान में इस वक्त इसका ज़्यादा शऊर लोगों को देने की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त शजरकारी करें और इसको बाकायदा सवाब। हमारे यहाँ असल एक मसला ये भी है कि हमने सवाब को भी ब्रैकेट कर दिया ना कि हम ये काम करेंगे तो इसमें सवाब होगा और ये करेंगे तो इसमें नहीं होगा। तो इसलिए शायद इन बातों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती कि भाई इनका भी बहुत बड़ा सवाब है। मौके की मुनासबत जरूरी। ये बड़ी अच्छी बात आपने फरमाई। एक मकसद किसी को ठंडा पानी पिलाना सदका है, तो हम शदीद सर्दियों में अगर बर्फ वाला पानी लेके निकल पड़े कि जी, तो वो हालात के मुताबिक नहीं है ना। उस वक्त गर्म चाय की जरूरत, गर्म चाय की जरूरत, या रजाई की या कंबल की। बिल्कुल। तो अमानत साहब, ये जो परिंदों का, जानवरों का ये जो हम तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, क्या शाह साहब को मेरा ख्याल शामिल कर लें? जी 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 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैर नस्तईन। कुरान मजीद तो बार ये कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने रिज़्क़ दी है। अब रिज़्क़ की जहाँ जहाँ किस्म जाएगी, इंसान की अक्ल व दानिश भी रिज़्क़ है, इंसान के पास खुदा का मौजूद अता करदा इल्म भी रिज़्क़ है।
और इसी तरह इंसान के वजूद का हर अशारा कनाया ये भी एक मंजिल पे आके अगर खैर के लिए हो तो रिज़्क है। ठीक। तो ये सारा रिज़्क राह खुदा में खर्च करना सदका कहलाएगा। ठीक है। अगर आप जानते हैं और किसी को तालीम दे देते हैं, मसलन मैं जब गाड़ी में आता हूँ तो मेरे साथ ज़िशान सयाली साहब होते हैं, तो ये आते हुए पढ़ा रहे होते हैं, नात सिखा रहे होते हैं, किसी को सिखा रहे होते हैं ऑनलाइन। और आप जो है यहाँ पे बैठ के उर्दू अल्फाज का तलफ़ुज़ जो है वो उसको बेहतर कर रहे होते हैं। ये अल्फाज का तलफ़ुज़ बेहतर करना, ये नात सिखाना, ये भी खुद एक सदका है। और तसद्दुक़ करना और सदका करना खुदा की बरगाह में इतना महबूब है कि ख़र्च करना रिज़्क़ को, कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना चिल्ला काट के 40 से वापस पलटे और देखा कि पूरी कौम गुमराह हो चुकी है और गुमराह करने वाला सामरी था। हाँ जी। तो हुक्म परवरदिगार से बिछड़े की पूजा करने वाले सबको कत्ल करने का हुक्म खुदा ने दिया था। हज़रत हारून के ज़िम्मे लगा और वो कत्ल कर रहे थे। और ऐसे में जब सामरी तक की नौबत आई तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि रुक जाओ, इसको कत्ल ना करना, क्योंकि अभी खुदा ने हुक्म दिया है कि इसको कत्ल ना करें। कहा कि ये तो सबको गुमराह करने वाला था और इसको छोड़ दिया जाए। कहा कि नहीं, ये इन्फाक करता था, नफ़ करता था, खर्च करता था, अपनी तमाम तवानाइयाँ लोगों में सर्व करता था, लेकिन उसकी तवानाइयों को शैतान ने दूसरी तरफ लगाया और जिसकी वजह से वो तवानाइयाँ उसको नेगेटिव ले गई। जो भी पॉजिटिविटी के लिए आप चाहे टीवी चैनल पे बैठ के कोई अच्छी बात करेंगे, फेसबुक पे बैठ के कोई अच्छा पैगाम आप उसको शेयर कर देंगे, या किसी अच्छी बात को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ये खुद सदका बनता चला जाएगा। ठीक है। तो ये ज़िशान इलाही सालवी से हम भी सीख सकते हैं नात पढ़ना? आप तो खुद बहुत बड़े माशाल्लाह नात खान हैं। आप तो उस्तादों के उस्ताद हैं माशाल्लाह। तो नात शामिल ही कर लेते हैं। जी ज़रूर। हाफिज़ साहब माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है। आज कारी साहब ने जिन आयात की तिलावत की 261, 62, 63, बहुत खूबसूरत भी की और मुश्किल थी वो आयात, अल्फाज उसका ऐसा ही है। हाँ। मैं अभी तकरीबन 1 घंटा रिकॉर्डिंग करवा के आया रेडियो पाकिस्तान पे। अच्छा। वो जो हमारा वो मुस्तकिल हमारी वो डिप्टी है ना जी। जी हाँ जी। लेकिन आज ये मुश्किल और आपने बहुत अच्छी पढ़ी। मैं एक एक लफ्ज देख रहा था और आपको सुन रहा था साथ। और इसमें पैगाम अल्लाह का बहुत खूबसूरत। जी तजवीद बहुत जरूरी, अच्छी तजवीद जरूर। जी जी, मैं वो सुन रहा था आपको और एक एक लफ्ज देख रहा था। जी जी बिल्कुल। बस ये अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। ये भी सदका है, ये भी सकता है बिल्कुल कारी साहब की तरफ से। कुरान सुनाना जो सीख रहे हैं तो वो इनको सवाब तो मिलेगा। और जो ये मुस्कुराते रहते हैं, कारी साहब माशाल्लाह से मुस्कुराते भी रहते हैं, तो ये भी सदका है। माहौल में रेडियो पाकिस्तान में यही मेरी मशहूरी हुई है, कारी साहब हंसते रहते हैं। गरम चाय दें। नाम का मुझे कहा गया है, मैं पेश करूँ। सुभान नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, ज़ियाहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, बबरी जान मुश्ताकम बाजा, बबरी जान मुश्ताकम दादराजा, फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन, फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, तू ही सुल्तान आलम
लुत्फ सूए मन नजर कुन ज़रूए लुत्फ सूए मन नजर कुन मुशर्रफ गर्ज शुद जामी ज़लुत्फश मुशर्रफ गर्ज शुद जामी ज़लुत्फश खुदाया ई करम बारे दिगर कुन खुदाया तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ सूए मन नजर कुन ज़रूए लुत्फ सूए मन नजर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को किस रास्ते से पत्थर हटा देना भी ये बेशक ये खूबसूरत बात मतलब हदीस किसी के लिए आसानी पैदा करना। असल में हुजूर अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि लोगों के लिए फ़ायदामंद बन जी। जाए। इसीलिए आपने फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फ़ायदामंद है। आपने तो यहाँ तक फरमाया, किसी ने पूछा हुजूर नमाज के बाद सबसे बेहतरीन अमल क्या है, तो आपने कहा मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना। हाय हाय। ये इतना बड़ा काम है, किसी को तकलीफ से बाहर निकालना, इस सदक़े के सवाब को तो हम बयान ही नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि शायद काला बकरा ही ज़िबा करना सदका किसी है, को खुश देखकर खुश होना भी सदका है। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये एक जज्बे की, एक कैफियत, एक तरबियत की जरूरत है इसके लिए। बिल्कुल। किसी को खुश देखकर खुश होना, ये अल्लाह को मकसूद है, अल्लाह को पसंद है इस चीज़ कि आप लोगों को खुश देखकर खुश हों। खुश होना चाहिए खुश लोगों को देखकर। एक वक्फे के बाद लौटते हैं। देखते रहिए सदाए रमज़ान। सदाई रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे किचन सेगमेंट का, जहां पर शेफ़ अनम और माहम जो है वो मज़े मज़े के पकवान तैयार कर रही हैं। आइए उनके पास चलते हैं। सो ओवर टू माहम एंड अनम। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं हूं आपकी प्यारी सी होस्ट। ऑब्वियसली इतनी तारीफ तो बनते, इतनी मेहनत करी हूं माहम जाहिद, और सदाए रमज़ान के कुकिंग सेगमेंट में हमारे साथ होंगी मौजूद हमारी प्यारी सी शेफ अनम शेख। उनसे रेसिपीज भी जानेंगे, लेकिन अगेन सबसे पहले मैं बात करती चलूं, हाथ धोने बहुत ज़रूरी है और मैं धो चुकी हूँ हाथ ठंडे ठंडे कूल डिटॉल से, जो कि आपको 99.9% जर्म से पाक रखता है। तो बहुत ज़रूरी है पहले आप जर्म से पाक हों और तरोताज़ा हों, क्योंकि ठंडा ठार कूल डिटॉल जो है आपको फ्रेश रखेगा। और अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी अनम, कैसी आप? मैं ठीक। तो बताएं कि पका क्या रही हैं आज आप रेसिपी? क्या आज हम थोड़े फ्यूजन के साथ बनाने जा रहे हैं। जो हमारा स्नैक है वो है नूडल पकौड़ा बना रहे हैं। उसके साथ मेन कोर्स में हम बनाएंगे क्रीमी बेक्ड पास्ता, और ड्रिंक में जो है आज हम बनाएंगे डेट आइसक्रीम शेक।
तो ये मैंने अपना कश्मीर कुकिंग ऑयल जो है पैन में डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। सिंपल मैंने नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स जो होती हैं वो ले ली हैं, तकरीबन 2 से 3 पैकेट्स मैंने लिए हैं। आप उसके बाद जो इसका टेस्ट मेकर है वो अलग से है। इसमें जाएंगे एग्स तकरीबन 1 से 2 एग्स इसके अंदर जाएंगे, और मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका बेसन है, और वो बेसन जाएगा इसमें 2 से 3 टेबलस्पून भर के। हो सकता है कि उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए हम करेंगे। सीजनिंग में इसमें जाएगा सॉल्ट, रेड चिली क्रश और ब्लैक पेपर। हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन का कीमा। तो ये जो है चिकन के कीमे के साथ हमारे जो पकौड़े हैं वो रेडी होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इफ्तार में पकौड़े ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये यूनिक किस्म के पकौड़े हैं कि नूडल्स भी मिल रहे हैं आपको और चिकन भी मिल रहा है आपको, ऐसा ही और साथ साथ पकौड़े के अब इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 पैकेट जो है मैंने नूडल्स के ऐड कर दी है। इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब हम चिकन का कीमा ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर जो नूडल्स का जो टेस्ट मेकर होता है वो डालेंगे। ये 3 नूडल्स है और 3 नूडल्स का ही टेस्ट मेकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये चिकन फ्लेवर का? जी बिल्कुल चिकन फ्लेवर है। इसके अंदर रेड चिली क्रश वाली जाएगी। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। जी बिल्कुल, सॉल्ट, नमक हस्बे जायका। अच्छा, नमक जरा हाथ हल्के रख के आपने डालना है क्योंकि उसके जो टेस्ट मेकर होता है उसमें भी नमक होता है। ठीक है, तो हाथ में हौला रखना है नमक। बिल्कुल, काली मिर्चें, और साथ में इसके अंदर जाएगा बेसन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने हाथ ऑलरेडी वॉश किए हुए हैं अपने डिटोल के कूल से। तो अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। इस फॉर्म में आप उसको कर लेंगे, और इस फॉर्म में करने के बाद हमने क्या करना है, इसलिए ही मैंने साथ में जो है वो अपना पैन को गर्म करने के लिए रखा हुआ था, ऑयल को, ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से पकौड़े की सूरत में जो है वो हम अपनी नूडल्स को ड्रॉप करते जाएंगे। अब आपने इनको थोड़ी सी हल्की आंच के ऊपर जो है वो कुक करना है ताकि अच्छी तरीके से जो है हमारे पकौड़े जो है अंदर तक वो गल जाए। अच्छा, अब जैसे जैसे इसको कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब अगली रेसिपी के लिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। तो अगली रेसिपी क्या है हमारी? अगली जो है क्रीमी बेक पास्ता जो है हमारा, क्रीमी बेक। उसके लिए मैं ले लूँगी स्पून, और हम ऐड करेंगे उसके अंदर बटर, और ये फिर लगाया हमने मक्खन। बिल्कुल, मैं चला गया इसमें बटर के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एज यूजुअल मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर ऑयल ज़रूर ऐड करेंगे क्योंकि बटर जलता नहीं है। बिल्कुल, ये आपने मुझे सिखाया था और मैं सीख चुकी हूँ। वैसे बटर आपने कितने चम्मच लिया? तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। 1 से 2 खाने के चम्मच जो हैं वो आपने मक्खन के लेने हैं, और मक्खन में आपने तेल का थोड़ा सा तड़का लगाना है। अच्छा जी, अब ये जो है बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, चला जाएगा इसके अंदर चिकन। अच्छा, ये चिकन है तकरीबन 1 पाव के करीब है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में किया हुआ है, और ये बोनलेस लिया है, ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट है ये। तो अब ये है हम अच्छी तरीके से कुक करेंगे बटर में अपना जो चिकन है। अब इसके अंदर जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छा, सॉल्ट की जो क्वांटिटी है, क्योंकि इस रेसिपी के पार्ट्स हैं डिफरेंट, तो उसके अंदर जो है सब पार्ट में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट जाएगा। और जैसे कि मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैं बता दूँ कि नमक जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर काली मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। अच्छा, इसमें ½ टीस्पून मैंने जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। ओके। ये, और साथ में जो है इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा मिक्स हर्ब। और अब हम क्या करेंगे कि अपने चिकन को जो है थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है अच्छी तरीके से ये टेंडर हो जाए। जितनी देर में ये टेंडर होगा तब तक जो है मैं अपने पकौड़ों को एक नज़र देख लेती हूँ। इसको जो है मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये चिकन जो है मेरा अच्छी तरीके से कुक हो जाए। ओके। और यहाँ पे जो पकौड़े हैं उनकी भी सूरत हाल देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, इनको लाइट गोल्डन ब्राउन सा जो कलर है वो आना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, इसके ये क्या होगा कि ये जो नूडल्स हैं ये थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी रहेंगी ऊपर से, और अंदर से जो है ये मतलब गुई होगा, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है। तो अब इसको कलर आ गया है,
और हम इसको करते हैं डिश आउट। पकौड़े हो गए हमारे डिश आउट और हमारी पहली डिश जो पहली डिश है हमारी रेडी हो गई होकर है। डिश आउट भी हो चुकी है। तो आप टाइम मैनेजमेंट बस सनम की देखा करें। और ये आ गए हैं इसके ऊपर जो हमारे नूडल पकौड़ा है वो रेडी हो वेरी गए। नाइस। और इसको मैंने सर्व किया है सिंपल मायोनीज के साथ और केचप के साथ। दूसरे पैन में अब हम रेडी करना शुरू करते हैं इसकी सॉस, जो कि वाइट सॉस बनने जा रही है। उसके लिए फिर से हम लेंगे बटर और उसके लिए तकरीबन हम 1 से 2 टेबलस्पून के करीब बटर लेंगे। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैदा। ठीक है। ठीक है जी। और अब इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, नहीं black ब्लैक pepper। पेपर, मतलब कि काली मिर्चें। मतलब कि अब मुझे समझ आना शुरू हो चुका है। हाँ। और इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका। हस्बे जायका। अब देखें नमक, नमक और नमक, बहुत तीनों चीज़ों में नमक है, तो आपने बैलेंस करके ही नमक ऐड करना है। अच्छा, मैदा जैसे ही हल्का सा लाइक कलर इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर मिल्क ऐड करना है ग्रेजुअली और अपनी सॉस को रेडी करना है। और ये इसके अंदर अब जाएगा थोड़ा सा वाटर। डालें आप इसमें पानी, डालती जाए बस। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी जो है हमें अपनी सॉस की रखनी है। ठीक हो गया। ठीक है जी। और ये जो है हमारी वाइट सॉस जो है वो रेडी हो गई है। अच्छा, अब मैं वाइट सॉस के अंदर ये जो है हमारे पास चेडर चीज़, ये चेडर चीज़ जो है इसके अंदर डाल देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ और अगेन अगर चेडर चीज़ ना हो तो आप मोज़रेला चीज़ भी ऐड करें। मोज़रेला चीज़। आपकी फेवरेट कौन सी है, मोज़रेला या चेडर? मेरी है जी मोज़रेला। ये जो पास्ता है, ये देखिए जो चिकन हम कुक कर रहे थे उसमें मैंने पास्ता डाल दिया है। पास्ता को वही जो 7-8 मिनट रोज का कुकिंग टाइम होता है उसमें आपने डालकर उसको कुक कर लेना है। और उसके बाद आपने जो चिकन रेडी किया हुआ है उसके अंदर आपने ये अपना पास्ता ऐड कर देना। ठीक। और यहाँ पे जो क्रीमी सॉस जो है, जो कि अब चीज़ भी इसमें हमने चेडर चीज़ भी ऐड की है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी और ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ी सी लिक्विडी हो जाए। तो ये बड़ी चीज़ी सी सॉस हो चुकी है। जी बिल्कुल। और अब ये जो सॉस है हम अपने पास्ता में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और ये जाएगी सॉस इसके अंदर पास्ता में। वेरी नाइस। मुझे लगता था ये बहुत टफ काम है, ये वाइट सॉस पता नहीं कैसे बनती है। हाँ, क्या ऐड होता है इसमें? अच्छा, अब हमने इसका चूल्हा कर दिया है बंद। ओके। और वाइट सॉस हमने डाल दी है और अब आपने इसको कुक नहीं करना ज़्यादा। बेकिंग डिश के अंदर बेसिकली हम इस अपने पास्ता को शिफ्ट करेंगे। ठीक है। और ये जो है मैं पास्ता एज इट इज़ शिफ्ट कर रही हूँ इसके अंदर। ओ वेरी नाइस। ठीक है जी। और अब आएगा इसका लास्ट और 4th स्टेप। अब मैं यहाँ से जो है एक नाइफ ले लेती हूँ और नाइफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है अगेन इसको हम चीज़। जी ठीक हो गया। ऊपर रखेंगे इसके ऐसे करके। आप चाहें तो मोज़रेला स्लाइसेस भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम सिर्फ कलर ब्रेक करने के लिए चीज़ ऐड कर रहे हैं। उसके बाद वो रेड चिली क्रश। उसके बाद इसके अंदर जाएगा मिक्स हर्ब्स। ओके। और लास्ट में इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑरिगेनो। ऑरिगेनो? जी, ऑरिगेनो बेसिकली एक हर्ब है। अच्छा, मैंने अवन की ऊपर वाली ग्रिल को ऑन किया हुआ है और उसका टेम्परेचर जो है वो हुआ है इस वक्त 200 डिग्री सेल्सियस। और आपने सिर्फ इसको तब तक ही कुक करना है जितनी देर में ये चीज़ मेल्ट होकर उसको कलर आ जाए। इट विल टेक ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स। 7 to 8 मिनट्स? 7 to 8 मिनट्स में जो है चीज़ मेल्ट हो जाएगी और उसको जो है अच्छा सा कलर आ जाएगा। और ये बेक आप बेक अवन में रख देती हूँ। ओके, ये अवन में जा रहा है और ये हो रहा है बेक। और अब देखते हैं ये तैयार होकर कितना मज़ेदार सा पास्ता निकलता है। और बस इफ्तार का इंतज़ार है, रोज़ा खुले और हम ये मज़ेदार सा पास्ता खाएं। और हमारी पहली डिश रेडी हो चुकी है, दूसरी हमने अवन में रख दी है। और अब आ जाते हैं इस तरफ ड्रिंक की तरफ।
तो ये तकरीबन 1 कप के करीब डेट्स हैं, जिसको मैंने खजूरें, जिसको मैंने बीज निकाल लिए हुए हैं जिनके, और ये अब मैं डालूंगी। अच्छा, जो भी खजूर, जैसे अजवा खजूर अगर आपको पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते, कोई भी रेगुलर खजूर वो आप इसमें डाल सकते हैं। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि छुहारा जो है वो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होगा। और अगर आपको छुहारा पसंद है तो आप उसको ओवरनाइट जो है दूध में सोक करके रखें, फिर ही आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। सही। तो खजूर तो वैसे ही हेल्दी डाइट है, इफ्तार के बाद आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर और बूस्ट कर देती है, आपकी एनर्जी भी। अब इसमें जाएगी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब क्रीम। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस एज यूजुअल 1/3 टीस्पून के करीब, और ये जाएगा इसके अंदर मिल्क। ये आप कितने ग्लास बना रहे हैं? तकरीबन 2 ग्लास के 2 करीब। ग्लास, ओके। और इसमें जाएगी वनीला आइसक्रीम। और अब इसको करेंगे अच्छे तरीके से हम ब्लेंड। और अनम की ये बहुत अच्छी बात है कि वो साथ ड्रिंक जो है हमेशा हेल्दी सा कुछ बताती है। आप चाहें तो इसके अंदर, जैसे कि हमने क्रीम ऐड की है, हमने इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ जो कि फैटनिंग है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। कुछ ऐसा कॉम्बो हो जाए कि बस वियर्ड सा कॉम्बो, लेकिन ये बहुत प्यारा कॉम्बो है। आप बस प्रेजेंटेशन देखें, आप ग्लासेस को देखें, उसको Oh मैंने my God. चॉकलेट सिरप के जी। साथ जो है गार्निश किया है। तो हम हमारे जो आज की पहली रेसिपी थी चिकन नूडल पकौड़ा, और उसके साथ जो था क्रीमी बेक्ड पास्ता, और साथ में जो हमने आज डेट आइसक्रीम शेक बनाया था वो रेडी हो चुका है। और अनम जब आप ये वाला पोर्शन रेडी करके तैयार करती हैं तो मेरी बस निगाहें यहाँ होती हैं और बस टाइम पे नजरें होती हैं कि रोज़ा बस खुलने का इंतज़ार होता है। अंदाज़ा है मुझे इस बात का। ऐसे ही है ना। तो ये तीनों चीज़ें मुझे तो यहाँ से बहुत खूबसूरत और डिलीशियस लग रही हैं, और होपफुली आप भी जब घर में ट्राई करेंगे आप भी इंजॉय करेंगे। और आज के लिए जितनी भी हम रेसिपीज़ थी आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट कल मुलाकात होगी और नई तरकीब बताएंगे, नई रेसिपीज़ बताएंगे और मज़ेदार सी डिशेस पूरा रमज़ान आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और इजाज़त से पहले मैं बताती चलूँ हाथ हमारे गंदे हो चुके हैं और हाथ धोने बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपना खाना वगैरह रेडी कर लें तो उसके बाद हाथ धोएं। तो हाथ जब धोने तो आपने इस्तेमाल करना है डिटॉल कूल, जो कि आपको रखता है फ्रेश और आपके हाथ के जितने भी जर्म्स हैं 99.9% जर्म्स का खात्मा करता है। तो आपके जर्म्स भी दूर भगाएगा और आपको फ्रेश भी रखेगा। गर्म मौसम है तो ठंडा ठंडा कूल कूल। अल्लाह हाफिज। हाथ धोते रहिएगा डिटॉल कूल से, और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच शेफ़ अनम और माहम, आपने बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ से हमें इंट्रोड्यूस करवाया। पास्ता बहुत मज़े का था, खजूर का मिल्क शेक बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और इस पर हम डिटेल से बात करेंगे जब हम ब्रेक के बाद आएंगे। साबरी साहब, आज खजूर हमारा टॉपिक है और डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से हम उनकी राय लेंगे कि कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी चाहिए डेट, किस फॉर्म में इस्तेमाल करनी चाहिए डेट्स। और इसके अलावा नूडल्स पकौड़े, वो भी बड़े डिफरेंट और इनोवेटिव पकौड़े थे। आई थिंक आई शुड ट्राई देम, ज़बरदस्त लग रहे थे मुझे देखने में। आप प्यारी सी होस्ट से ले लीजिएगा ना। जी जी, प्यारी सी होस्ट माहम, आप हमारे लिए भी भिजवा दीजिए पकौड़े। कैनीवेज जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए सदाए रमज़ान। सदाए रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे इस ट्रांसमिशन में, बात करेंगे डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से। और आज हम बात करें खजूर के बारे में, खजूर के फ़वाइद के बारे में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा खजूर के फ़वाइद पर रोशनी डाल दें। खजूर जो है वो बेहतरीन होती है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में। हमारी बॉडी में अगर ताकत जो है वो कम हो रही होती है तो हम उसको खजूर के इस्तेमाल से पूरा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जिन लोगों में खून की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं, ये उसको भी पूरा करता है। जिन लोगों में HB लेवल्स कम हो जाते हैं
अगर वो खजूर का इस्तेमाल लगातार डेली बेसिस पे करते हैं तो वो अपने HB लेवल्स को भी कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग तो सिर्फ रमजान में खाते हैं। ये एक अरब कल्चर है। आप टर्किश बहुत ज्यादा खजूर खाते हैं। शायद इतना अरब भी नहीं खाते जितना टर्किश खाते हैं। बिल्कुल, ये एक हमारा इतना गलत रिवाज है कि हमने कुछ चीज़ों को बिल्कुल रमज़ान के साथ मुंसलिक कर दिया हुआ है और हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। अब अगर आप देखें, हम किसी के घर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सा केक, कौन सी मिठाई, हम ये नहीं सोचते कौन सी किस्म की खजूर उसके लिए ले जाएंगे। वाह वाह वाह, कि उसके बच्चे भी इस्तेमाल करें, वो भी करें और उसको कोई फायदा हासिल हो। बिल्कुल, केक और ये चीजें इस्तेमाल हुई खत्म, लेकिन खजूर का फायदा आपके जिस्म में हमेशा रहता है। अगर आप दिल की बीमारियों का शिकार रहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर मैदे की जलन रहती है, अगर आपको लिवर डिस्फंक्शन है तो आप खजूर का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतरीन ये रिजल्ट। तो ज़ैनब, क्या हम खजूर का इस्तेमाल मिल्क शेक वगैरह में भी कर सकते हैं, स्मूदीज भी बना सकते हैं, और फिर एक ड्रिंक है नबीज जो कि बहुत पसंद किया जाता है, अरब कल्चर में बहुत ज़्यादा उसको बनाया जाता है, तो क्या उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें खजूरों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और खजूर जो है, जैसे नबीज की आपने बात की, जो लोग यंग रहना चाहते हैं, एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी क्रीम्स को अगर वो छोड़ के सिर्फ इसका इस्तेमाल करें, खजूर को डेली बेसिस पे खाएं, तो वो इसका रिजल्ट देखेंगे कि बड़ा पॉजिटिव आएगा। कितनी 2 खाएं, 3 खाएं, जो आदमी, वक्त कौन सा अच्छा है खाने का? खजूर का इस्तेमाल सुबह उठते ही किया जाए तो सबसे बेहतरीन। ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पे आपका जिस्म बड़ा वीक हुआ होता है, जैसे ही आप उसको एक इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स देते हैं तो वो अपनी एनर्जी को फुलफिल कर लेता है। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स फुल हो जाते हैं। आप 2 से 5 खजूरों के इस्तेमाल जो है दरमियान कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी कितना बर्दाश्त करती है। ठीक है। अब अक्सर लोग वो भी हैं जो 5-6 खजूरें सुबह और 5-6 शाम में भी खा लेते हैं, तो भी वो हेल्दी रहते हैं, उन्हें कोई ऐसा मसला नहीं होता। सर भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? मैंने जो आगाज में कहा था ना कि हम सबकी पसंदीदा, तो ऑफ एयर जो है ना, वो हर शख्स डॉक्टर साहब से कोई ना कोई बात सवाल पूछ रहा होता है। जी सर। जी अमन, शुगर के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि शुगर का मरीज़ वो दिन में कितनी खजूरें खाए या ना खाए? कहते हैं एक खजूर कम से कम 2 रोटियों या 1 रोटी के बराबर कहते हैं कि आमतौर पर ये इसमें इतनी एनर्जी, जो खजूर है वो एनर्जी उसके मुताबिक वाकई ही देती है, लेकिन जो खजूर है, अगर आप कहें कि ये बाकी हर मीठे का रिप्लेसमेंट है, अगर आप खजूर सिर्फ इस्तेमाल कर लेते हैं तो शुगर पेशेंट भी दिन में 2 से 3 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त पे एक इस्तेमाल की जाएगी, फिर थोड़े 3-4 घंटों बाद दूसरी और फिर तीसरी। अगर इकट्ठी खाते हैं तो एकदम शुगर स्पाइक आता है, लेकिन अगर आप डिफरेंस दे के खाते हैं तो ये बहुत मुफीद है, मीठे का बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। शुगर पेशेंट्स में मोस्टली हम ये बात कहते हैं कि शुगर लो हो रही है, मैं बड़ा रिटार्डेड फील कर रहा हूँ, गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है चक्कर आ रहे हैं, तो ये जो खजूर है ये उसका बेहतरीन हल है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो सबसे अमेजिंग इसमें जाता है। बिल्कुल, अपने खाने के साथ अगर इसको आदत बना ली जाए, जैसे हम खाने के फौरन बाद पूछते हैं मीठे में क्या है, तो मीठे में खजूर है, खजूर का इस्तेमाल ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ऑल्टरनेट, हेल्दी ऑल्टरनेट है। अच्छा, फिर ये अजवा खजूर का जो पेस्ट है, कहा जाता है कि बहुत, हम मार्केट में भी देखते हैं, डिफरेंट स्टोर्स पे अवेलेबल है, बहुत इफेक्टिव है, और फिर कहा जाता है बहुत सी बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा है, मुफीद है। आप क्या कहेंगी? दिल की बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा कहा जाता है। मैं इसकी एक हदीस कोट करना चाहूंगी, बाकी आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं, कि सबसे पहला दिल का जो मर्ज है वो कहते हैं कि हजरत सलमान को हुआ। हम कल उनके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो उन्होंने दिल पे हाथ रख के कहा कि तुम्हें दिल का मर्ज है, इसको अजवा खजूर का इस्तेमाल करवाया जाए तो इनका जो दिल है वो कवर अप होगा, साफ हो जाएगा। तो अजवा खजूर को हम उससे भी मुंसलिक कर सकते हैं। हजरत साद बिन नबी वक़ास, बिल्कुल सबसे पहला उनको ये मसला हुआ, तो ये उनमें ट्रीटमेंट आई और तब से हम उसको एज हदीस भी लेके चल सकते हैं। फिर खजूर की जो आप कह लें कि गुठली होती है, उसका पाउडर बना के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्मूदीज में, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, अगर किसी का खून निकल रहा है और इंस्टेंट एड मौजूद नहीं है तो वही पेस्ट अगर आप उस पे अप्लाई कर दें तो खून फौरन रुक जाता है। अच्छा, वो खजूर की गुठली का जो पाउडर या पेस्ट है, हील कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना पावरफुल है कि आप देखिए कि खून रुक जाता है और वो जम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर बच्चे जिद करते हैं, माओ को बहुत परेशान करते हैं कि चॉकलेट्स या मीठा बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो क्या माएँ
डेट्स के साथ ही, खजूरों के साथ ही कोई ऐसा डिज़र्ट उनको तैयार करके दे सकते हैं? जिस तरह से बहुत सारी माएँ उसमें क्रीम एंड आमंड्स फिल करके दे देती हैं, तो क्या वो इफ़ेक्टिव है? उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी अफादियत उसी तरह रहती है, या उसमें अगर क्रीम या कोई और चीज़ आप ऐड करते हैं तो अपनी अफादियत वो खो खजूर की बहुत सारी डिशेस भी, बिल्कुल, स्वीट डिशेस बन सकती हाँ हैं, जी। बनती हैं बिल्कुल। अरब में जो है। खजूर का हलवा सबसे ज्यादा हलवा बनाया बहुत जाता है, ज्यादा बनता है। बहुत मजेदार भी होता है। आप- उसके अलावा ये अगर आप ओमान, बर्फी में, ओमान, हाँ, कुवैत में बहुत ज्यादा ज्यादा, खाया हाँ जाता जी। है उसका हलवा बना के। बिल्कुल, और उसकी अफादियत वाकई बहुत ज्यादा होती है। बच्चे को अगर आप शुरू से ट्रेन करेंगे कि मीठा यही खाना है, अगर आप उसे चॉकलेट देना चाहते हैं तो उसी खजूर के ऊपर आप चॉकलेट को मेल्ट करके खजूर है। उसके अंदर आप हाँ। रोल करें तो चॉकलेट वाली खजूर बन जाती है। हाँ। बच्चे की आदत है, आप कुछ भी डेवलप कर सकते जी हैं। हाँ। उसके अंदर नट्स अगर ऐड करते हैं, बादाम अगर ऐड किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा हमारे दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, खजूर ज्यादा से ज्यादा कितनी खानी चाहिए? क्योंकि अभी कारी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि अगर मैं रोटी ना खाऊं और आधा किलो खजूरें ही खा लूं तो ये ठीक है? डॉक्टर साहब से पूछिएगा। तो इनको बहुत ज्यादा फिर बीमारियां होने लग जाएंगी। नहीं, फायदे कितनी की खा सकते हैं ज्यादा से? मैक्सिमम भी अगर आप खाएं तो आप 6 से 10 के दरमियान खा सकते हैं। इससे ज्यादा का दिन में, इस्तेमाल पूरे दिन में? पूरे दिन में ठीक है, बिल्कुल, इससे ठीक ज्यादा है। इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी अरबी बन के ना खाएं। बिल्कुल, हमारे पास जो मौसम हमारा है कल्चर वो जो है। अरब से बहुत डिफरेंट है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ, आप कहीं नहीं जाए। देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन इकराम, खुश आमदेद। आप सदाए रमज़ान देख रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि हमारा सेट मज़ीद सज गया है, संवर गया है। बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे रोज़ेदार आ गए हैं जी। और हिना नियाज़ी उनके साथ बैठी हैं बिल्कुल। और उनसे बातचीत कर रही हैं। हिना जी, क्या नाम है बेटा आपका? बरीरा। बरीरा। बरीरा, आज आपका रोज़ा है? जी। सहरी में क्या खाया है? पराठा और ऑमलेट। पराठा और ऑमलेट, लस्सी, चाय, पानी कुछ पिया? पानी। पानी पिया। तो भूख लग रही है? नहीं। प्यास? नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या सारा रोज़ा इंतज़ार करियो वैसे इफ्तारी का। क्या खाओगी इफ्तार में? जो मिला खा लोगे। ये साबरी साहब आप बहुत नोट करें, साबिर बच्चे आ रहे हैं बहुत हमारे साबिर पास। आ रहे हैं। जो पूछे उनसे जो भी मिला खा लोगी। फिर भी कोई फरमाइश हो कि ये खाने का आज मेरा दिल कर रहा है, हम मंगवा देंगे? कुछ भी नहीं नहीं, ये बच्ची बड़ी प्यारी बच्ची है, ये कभी भी नहीं कहेगी। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरहम। ये कहेगा, ये कहेगा। ये लग रहा है। अच्छा, तो सुबह सहरी में क्या खाया आपने? ऑमलेट और पराठा। आपने भी ऑमलेट? आप दोनों बहन भाई हो? अरे कितनी प्यारी, आपने तो वेस्टकोट पहनी हुई है। कौन लेकर आया है? बदल ले, चेंज मेरे कर ले। पापा। है, चेंज कर ले। आप वो ले लो। ये आप ये ले लो, वो मुझे दे दो अपनी वाली। चेंज करनी है? ठीक है? नहीं कर लो नहीं, यार। पक्का है उसने कर लो ना change। यार। कर लो, क्या जाता है, वो भी तो अच्छी है। ये अच्छी नहीं है? वो बड़ी है। वो ओ, पता है उसको। वो बड़ी है। अच्छा मुझे ये बताओ, इफ्तार के लिए एक्साइटेड हो? क्या खाओगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं बेटा, सारा दिन का रोजा है ना, इफ्तारी में कुछ तो खाओगे। कुछ सोचा है कि मैं पकौड़े खाऊंगा, समोसे खाऊंगा, जूस पीऊंगा? थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। थोड़ी थोड़ी भूख? कुछ सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा खाओगे? सोच में पड़ गया है कि क्या? क्या खाने का अच्छा दिल कर रहा है, ये बताओ। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं खाने का दिल और कर ये रहा? दोनों बच्चे कौन है बेटा? आप अपना अपना नाम बताओ बेटा ना। ये माइक माइक आप लो। ले ले। आप बताओ। माशाल्लाह, कैसे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसने अमामा भी बांधा हुआ है। नाम बताओ। बिल्कुल, माशाल्लाह। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, नाम भी इतना खूबसूरत माशाल्लाह। नाम है। आप बेटा? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, माशाल्लाह। हसन और हुसैन, वाह वाह। तो दोनों आप भाई हैं? अच्छा, रोजा कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है। आज आपको हम हजरत बिलाल हबशी का जिक्र सुनाएंगे। ठीक है। नाम किस किस ने सुना है? जरा हाथ खड़ा करे। हजरत बिलाल का नाम किस किस ने सुना है? सुना है? हसन और हुसैन ने सुना है, बरीरा ने नहीं सुना, अरहम ने नहीं सुना। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वाले लोग थे, 4-5 लोग, उनमें आपका शुमार होता था। और कहते थे कि जितने सबसे पहले गुलाम
जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत बिलाल हबशी थे। और आका अलैहिस्सलाम को बस पहली नज़र में ही देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे। आपने दूध मांगा, बकरी पर हाथ फेरा, बकरी सेहतमंद हो गई तो दूध दिया, बस वहीं से इस्लाम कबूल कर लिया। और वो हबशा से थे, जो अब इस वक्त अफ्रीका का मुल्क है, एथोपिया, हाँ, वहाँ से हबशा से थे। और वहाँ पर आते तो आका अलैहिस्सलाम आपसे बड़ा प्यार किया करते थे और इजहार करते थे। दुर्वेश आदमी थे, सीधी बात साफ करते थे। तो जो उनका मालिक था ना उमैया, वो उन पर बड़ा जुल्म करता था, उन्हें मारा करता था। किस लिए? कि भाई तुम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान क्यों लाए? तुम तो मेरे ग़ुलाम हो, हैं, मैं तुम्हें खाने पीने के लिए देता हूँ। बहुत ज़्यादा उसको मारता था, गरम तपती हुई रेत पर, फिर वो सलाखें गरम करके लगाता था, यानी जुल्म किया करता था बहुत ज़्यादा। तो आका अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरे बिलाल पर इस तरह से जुल्म होता है, तो हज़रत बिलाल के लिए आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि कौन है जो मेरे बिलाल को आज़ाद करवा कर लाएगा? तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए थे, जो हज़रत बिलाल को आज़ाद करा कर लाए थे। फिर इसी तरह से मदीने पाक आ गए। फिर जब से वो हुजूर के साथ हुए ना, कोई काम उन्होंने नहीं किया और हुजूर के साथ ही रहते। हुजूर अपने घर चले जाते तो ये बाहर बैठे रहते, हुजूर बाहर आते तो साथ चल पड़ते। और लोग जो सवाल करने, कुछ लेने के लिए आते थे, आका अलैहिस्सलाम ने इनको खजानची भी बना दिया। उनको आकर देते तो वो अपनी हस्ब तौफीक किसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको, तो वो इस तरह करते थे। फिर अज़ान देने वाले हज़रत बिलाल की अज़ान बड़ी मशहूर है। हज़रत बिलाल को सैयदुल मुअज़्ज़िनीन भी कहा जाता है, जो अज़ान देने वालों के सरदार हैं। कारी साहब के भी सरदार, ये भी अज़ान देते हैं ना, तो इनके भी सरदार, सब मुअज़्ज़िनों के सरदार थे, अज़ान दिया करते थे। जब अज़ान का वक्त होता था ना, तो मस्जिद नबी शरीफ के साथ एक घर था, उसकी छत पर बैठ जाते थे जाकर। जैसे ही इशारा होता था बिलाल अज़ान दे दो, तो बिलाल अज़ान देते थे। और जहाँ जहाँ यानी क़ुबा शरीफ जाया करते थे हुजूर, तो हज़रत बिलाल साथ जाते थे। तो जब बिलाल की आवाज़ क़ुबा वालों को आती थी तो सारे समझ जाते थे कि भाई हुजूर आ गए हैं। यानी ये हज़रत बिलाल का अंदाज़ था। और हज़रत बिलाल दीवाना वार हुजूर से प्यार करते थे। लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया ना, तो बिलाल हबशी फिर मदीना छोड़कर मुल्क शाम चले गए। कहते जिन गलियों में मैं सरकार को चलते देखता था, उन गलियों में मैं देखता हूँ तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये गलियाँ ऐसे जैसे मुझे काटती हैं कि यहाँ मैं आका को देखा करता था, आका के साथ पीछे पीछे चलता था, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो मुल्क शाम चले गए। फिर बाद में आता है, एक रिवायत में आता है कि सब ने कहा लेकिन नहीं आए। लेकिन हसनैन करीमैन ने जब कहा ना, तो हसनैन करीमैन का बहुत अदब भी करते थे, एहतराम भी, प्यार भी बहुत भी। हसनो हसन कौन? जो नबी के नवाज से हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन, जिनके नाम पर आपके नाम है, वो अल्लाह के नबी के नवाज से उनका बहुत अदब करते थे, बहुत उनसे प्यार एहतराम। तो एक रिवायत में ये भी कि हज़रत उमर फ़ारूक ने जब उसको फ़तह किया, यरूशलेम को और बैतुल मक़दस को फ़तह किया, उस वक्त इनको लोगों के इसरार पर मदीने बुलाया गया और लोगों ने इसरार किया कि भाई बिलाल हबशी आज़ान दें। तो सब इकट्ठे हो गए कि आज बिलाल अज़ान देंगे, हम हुजूर के दौर की आज़ान सुनेंगे दोबारा। तो हज़रत बिलाल ने आज़ान देना शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब पहुँचे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, तो उनकी आदत थी जब भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे ना, तो सामने हुजूर बैठे होते थे, उनको देखते थे। तो आदत के मुताबिक उस तरफ देखा तो हुजूर को ना पाया, तो गिर पड़े, रोते रोते वहीं बेहोश हो गए। आज़ान ही पूरी नहीं दे सके। इतनी मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम से
हज़रत बिलाल किया करते थे। फिर एक और मज़े की बात बताऊं, ये बहुत कम लोगों को पता होगी कि उमैया जो आप पर जुल्म किया करता था, ग़ज़वा बद्र में उमैया को कत्ल किया गया तो हज़रत बिलाल ही ने उनको मारा। यानी अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया, उमैया का गुरूर तोड़ा कि जो तेरा गुलाम था वही उसे वासिल ब जहन्नम कर रहा है। और आका अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा बिलाल से पूछा कि बिलाल, क्या ऐसा काम करते हो कि मैंने तुम्हारी जन्नत में तुम्हारे कदमों की चाप सुनी है? ऐसा क्या काम करते हो तुम? हज़रत बिलाल कहने लगे कि मैं और तो कोई ऐसा काम नहीं कर, हालांकि साहबी रसूल जी, हाँ, हुजूर से वालिहाना मोहब्बत करने वाले। लगे या रसूलल्लाह भाई, इतना है कि जब भी वज़ू करता हूँ ना तो तहियतुल वज़ू के 2 नफल साथ पढ़ लेता हूँ। वज़ू के 2 नफल पढ़ता हूँ और तो कुछ नहीं करता। और रिवायात में ये भी आता है कि हुजूर सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे तो बिलाल ने उनकी ऊँटनी की नकेल पकड़ी हुई होगी और बिलाल आगे आगे चल रहे होंगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और फिर गालिबन 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ और कहते हैं कि उर्दन में और दमिश्क में आपका मज़ार है, 2 मज़ार हज़रत बिलाल हबशी के मंसूब है कि उर्दन में भी है और वहाँ पर भी है। तो हज़रत बिलाल हबशी का जिक्र कैसा लगा आपको? कैसा लगा बताओ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हसन हुसैन आपको? बहुत अच्छा लगा। अब याद रहेगा हज़रत बिलाल कौन थे? हाँ, तो अब आप ये बताओ क्या करोगे इफ्तारी में? क्या मंगवाया जाए? क्या मंगवाया जाए आप दोनों के लिए, हसन और हुसैन के लिए? इन्होंने तो अपना कोई विश लिस्ट हमें दी ही नहीं है। कुछ भी खा लेंगे। क्या खाओगे हसन, आप बताओ। कुछ खा लेंगे। सब कुछ? माइक बेटा आगे करके बोले। सब कुछ खा लेते हैं हम। कुछ जो ज्यादा दिल कर है खाने का। चलो इनको बैग देना। आप में से नात कौन सुनाएगा? कुछ सुनाएगा नात? आप अच्छा, सुनाओगे? ये ओके, सुनाएगी। दोनों मिलके सुनाओगे। चलो पहले इनके लिए जो तोहफे रखे हुए हैं वो तो आप इनको देना। ये आपका है गुडी बैग, हम शेयर कर लें ये हाफ हाफ, ठीक है? हाफ मैं ले लूं तो मैं फिर अपने पास ही रख लेती हूँ। नहीं? अरे अच्छा क्यूट कहती, ठीक है। नहीं नहीं, आपका है। दिस इज फॉर यू। ये गुडी बैग आपका है, ये आपका है। अरहम वाले में से थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। ले लो कुछ। बच्चे माशाल्लाह भाई बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। नहीं, आपका है, ये हुसैन का है, और ये है आपका गुडी बैग। बेटा ये भाई को दे दो। चलो अब आप नाच सुनाएं। देखिए मैं पकड़ लेती हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब्बे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो कैसा हस्बे मौका। बिल्कुल। हज़रत बिलाल का जिक्र हुआ तो शेर भी उन्होंने वही सुनाया। वाह भाई वाह। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन खुशामदीद। सदाए रमज़ान में आपका एक मरतबा फिर खैर मक़दम है और लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार की अल्लाह करीम ये रोज़ा बरकतों वाला, रहमतों वाला पूरा रमज़ान का महीना ही
रहमतों और बरकतों वाला हो। हमें ज्वाइन किया है राजा ज़ुहैब अहमद साहब ने, चकवाल से ही आए हैं, कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। इनसे भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। और मुकाबले में शरीक, मुकाबला नात जो हमारा सदाए रमज़ान का है, उसमें आज के जो पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद फैसल तुफ़ैल। आगाज़ करेंगे, बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चिदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चिदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। किस मुँह से बयां किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया ना आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा। देता है गवाही यही आलम का जरीदा। किस मुँह से बयां हूँ किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा।
माशाल्लाह मोहम्मद फैसल तुफैल साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। इंतखाब कलाम भी बहुत अच्छा है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, अदायगी भी अच्छी है। तुझसा कोई आया है, आपने उसको थोड़ा सा गै जहाँ जहाँ कुछ सना खानों को सुना है कि वो है को गै पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल है की आवाज़ उसमें आनी चाहिए। ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। जी आप सब बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब हफीज़ ताइब साहब के कलाम से इन्होंने किया और पढ़ा भी बड़ा अच्छा, बड़े मज़े से पढ़ रहे थे, रिलैक्स हो के, मुकाबले का बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया इन्होंने। जी हाँ, अपनी मस्ती में पढ़ रहे हो, आंखें बंद करके माशाल्लाह। मुझे लग रहा था कि इश्क़ सरकार में डूब के पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा, आवाज़ भी अच्छी है, तलफ़ुज़ की अदायगी भी अच्छी है और तर्ज भी अच्छी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। नाज़रीन एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इंशाल्लाह। कैलीग्राफी आर्टिस्ट भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, उलमा भी, एक वक्फ़े के बाद। देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन खुश आमदेद। सदाए रमज़ान में आपका एक मरतबा फिर खैर मक़दम है और लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार की अल्लाह करीम ये रोज़ा बरकतों वाला, रहमतों वाला, पूरा रमज़ान का महीना ही रहमतों और बरकतों वाला हो। हमें ज्वाइन किया है राजा ज़ुहैब अहमद साहब ने, चकवाल से ही आए हैं, कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और मुकाबले में शरीक, मुकाबला नात जो हमारा सदाए रमज़ान का है, उसमें आज के जो पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद फैसल तुफैल। आगाज़ करेंगे, बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में, तेरी गुले चिदा खुशबू है दो आलम में, तेरी गुले चिदा किस से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा, किस मुँह से बयां किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझ सा कोई आया ना आएगा जहाँ में, तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, देता है गवाही
आलम का जरीदा देता है गवाही, यही आलम का जरीदा किस मुँह से बयां हूँ, किस मुँह से बयां हूँ, तेरे औसाफ़े ग़मीदा। माशाल्लाह मोहम्मद फैसल तुफैल साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। इंतखाब कलाम भी बहुत अच्छा है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, अदायगी भी अच्छी है। तुझसा कोई आया है, आपने उसको थोड़ा सा गै जहाँ जहाँ कुछ सना खानों को सुना है कि वो है को गै पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल है की आवाज़ उसमें आनी चाहिए। ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। जी आप सब बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब हफीज़ ताइब साहब के कलाम से इन्होंने किया और पढ़ा भी बड़ा अच्छा, बड़े मज़े से पढ़ रहे थे, रिलैक्स हो के, मुकाबले का बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया इन्होंने। जी हाँ, अपनी मस्ती में पढ़ रहे हो, आंखें बंद करके माशाल्लाह। मुझे लग रहा था कि इश्क़ सरकार में डूब के पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा, आवाज़ भी अच्छी है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी अच्छी है और तर्ज भी अच्छी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। नाज़रीन एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इंशाल्लाह। कैलीग्राफी आर्टिस्ट भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, उलमा भी, एक वक्फ़े के बाद। देखते रहिए सदाए रमज़ान। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ है आपकी मुलाकात करवाने का एक ऐसे कैलीग्राफर से जो कि ऑल द वे चकवाल से हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने आए, और बहुत खुशी होती है जब इतने टैलेंटेड लोग दूर दराज से हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं। बहुत शुक्रिया राजा ज़ुहैब साहब, क्या कहेंगे अपने इस आर्ट वर्क के बारे में, कैलीग्राफी के बारे में? ये मैंने बचपन का शौक़ था, तो उस वक्त ने फिर पिंडी से सीखा है मैंने, प्रॉपर एक अदारे से फाइन आर्ट्स किया है, फिर बस उसी से करते करते आज यहाँ तक पहुँचे। फैमिली में और भी कोई करता था, शौक था किसी को? नहीं, फैमिली में नहीं है। अच्छा, तो फिर ये कैसे शौक पैदा हुआ? बचपन से ही शौक था? बचपन से गॉड गिफ्ट ही। और फिर इसको पॉलिश किया, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह ली? ट्रेनिंग की है पूरी। तो हर चीज़ में कहते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप कितनी देर प्रैक्टिस करते थे और सीखा कितनी देर में प्रैक्टिस करके? ये तो बेसिकली जो है ना फीलिंग होती है बंदे की, बैठ के भी बंदा ऑब्जर्व करता रहता है चीज़ों को, और प्रैक्टिस जो है मैंने वो भी साथ साथ ही करता रहूँ, जैसे काम करते हैं। तो फिर ये जो कलर पैलेट्स का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और है ना, ये इनका ताज़ा काम है, ताज़ा काम है, बिल्कुल ताज़ा, ये आज ही बनाया, आज ही घंटे में साबरी साहब इन्होंने ये तैयार किए हैं सारे। ये जो ज़बरदस्त। तो बताइएगा ये रंगों का चुनाव किस तरह से करते हैं? ये बस एक थीम ज़हन में रख लेते हैं आयत के हिसाब से, फिर उस हिसाब से फिर करते हैं। जिस तरह अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अब इसमें जो कलर यूज़ किए हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि उसमें नज़र आए कि अल्लाह का वो नूर और इस तरह की चीज़ें। और जो कुछ आयतें ठंडी होती हैं उसमें फिर ग्रीन कलर और इस तरह के कलर यूज़ होते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो एग्जीबिशंस वगैरह में कभी कोई हिस्सा लिया? लाहौर में आते जो पंजाब टैलेंट हंट में 2 दफ़ा मैंने पोजीशन ली है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आजकल तो लोग ये सिखाते भी हैं, कैलीग्राफर्स जो हैं वो ऑनलाइन लोगों को ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, तो आपने इस पर कोई गौर किया? आपने सोचा कि आप भी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दें, अपना ये हुनर जो है वो आगे लोगों को भी ट्रांसफ़र करें? नहीं, अभी तो नहीं, मैं सिर्फ कह लिए गैलरी वगैरह के अपना ना वर्क कर रहा हूँ अभी, वही उसी बारे में एग्जीबिशन वगैरह अपनी जो करने की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऑर्डर्स वगैरह भी लेते हैं लोगों के? ऑर्डर्स मिलते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आप राजा साहब के पाकिस्तान में इसकी पजीराई के लिए, कैलीग्राफर्स की पजीराई के लिए क्या ऐसे इकदामात का होना ज़रूरी है? हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमती सतह की अगर हम बात करें? हुकूमती सतह पे यही है कि प्रमोट करना चाहिए, जो गरीब घराने के लोग हैं जो आगे शहरों में नहीं आ सकते, और इस तरह के, यानी आप किसी अदारे में जाके अगर वो करेंगे तो उनकी वो फीस इतनी ज़्यादा होती है जो
गरीब माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस हिसाब से यकीनन। राजे साहब मेरे आबाई शहर से आए हैं, चकवाल से आए हैं, तो आपके आने की बहुत खुशी है, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, सना खाना ने रसूल हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उलमाए किराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह सहर के प्रोग्राम में सदाए रमज़ान में ही एक नए मौजू के साथ आपसे सुबह 3 बजे इंशाअल्लाह अब मुलाकात होगी। तब तक के लिए तस्लीम अहमद साबरी को और हिना न्याजी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम तस्लीमात।